गुड नहीं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बहुत सेम टाइम पे, क्योंकि सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला है। वेलकम टू द नियति ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सही हो गए। मैं भी बहुत मज़े में हूँ। सुबह से काम करके करके परेशान हूँ। तो परेशान इसलिए हूँ क्योंकि बहुत काम पड़ा है और 3 टाइम के बर्तन पड़े हुए हैं। ये सब रोज़ रोज़ बताना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अभी बच्चों को फ्रेश कर लिए, बच्चे पूजा कर लिए हैं, सब काम कर लिए। अब मैं जा रही हूँ सारा काम निपटाने। काम निपटा के काम वाम ख़त्म करूँगी। उसके बाद से अगर मौसम सही रहा तो आपको मंदिर का दर्शन कराऊंगी, अदरवाइज़ घर पे कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाना सिखाऊंगी। और इसको करने से पहले चलते हैं पहले काम ख़त्म करने। तो अब हमारे यहाँ पूजा करके भगवान को रिश्वत दे रही है कि इसे मैथ्स टेस्ट में पास कर दें। और वैसे ये बहुत दिल से पूजा करती है और पूजा कर रही है, जल देगी। महादेव की स्पेशली ये बहुत अच्छे से पूजा करती है और बजरंग बली की, क्योंकि ये दोनों इनके बहुत दिल के करीबी भगवान है। हमेशा इन लोग की भजन सुनती रहती है। अच्छा, यहाँ ना पूजा करने के स्थान पे बहुत ज़्यादा काई लगी है और ये चापाकल के नाले के पास मैंने इन्हें रखा है, क्योंकि मुझे कोई और जगह नहीं है रखने का, इस वजह से मैं उन्हें वहाँ रखी। और अब ये अपने भाई को भी लेकर आई है। ये चाहती है कि घर में हर एक इंसान पूजा करे और छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा सबको ये फोर्स करती है कि तुम पूजा करो। और ये अब दोनों भाई बहन मिलके एक बार जल दे दिया। नंदू से भी ये जल दिलवाती है, कहती है तुम भी पूजा करो, पूजा करना अच्छा होता है। और सबको वहाँ से भेज के, और ये चुपके चुपके से भगवान से पता नहीं क्या मांगती है, भगवान जाने। पूछने पे कोई आंसर नहीं करती है। और ये हो गया पूजा। और यहाँ पे ऐतिहासिक पल चल रहा है। दोनों भाई बहन बैठ के बात कर रहे हैं। वैसे ये बात नहीं चल रही थी, ये दोनों बदमाशी के बारे में सोच रही थी कि नेक्स्ट टारगेट क्या करना है। मैं काम कर रही थी, अचानक मैं जब इस रूम में सफाई करने आई तो देखी कि ये दोनों प्लानिंग कर रहे हैं कुछ बदमाशी करने का। लेकिन मैं इन लोग की प्लानिंग को सक्सेस नहीं होने दी। मैं पहले ही इन लोगों को अटैक कहिए या वार्न कहिए कर दी थी। फ्रेंड्स, तो हो गई है मेरी पूजा। हालत देख के आपको लगी रही होगी। और अभी बज रहे हैं 2:30 और फर्स्ट मील ऑफ डे मैं लेने लगी हूँ। रोटी खा रही हूँ, चावल खा लूँगी तो बहुत पेट हेवी हो जाएगा, क्योंकि आप खाली पेट जब भी एम्प्टी स्टमक आप कुछ हेवी लेते हो तो फिर आपकी वाट लग जाती है। तो मैं पहले रोटी लूँगी, उसके बाद देखती हूँ कुछ खा पा रही हूँ या नहीं। पहले मैं खा लेती हूँ। बाय गॉड, मेरे अंदर थोड़ी भी एनर्जी नहीं बची है, क्योंकि ओवरलोड आज काम थी। एडिशनल पूजा का काम था और पूजा पाठ। और मैं बहुत, जब भी पूजा करती हूँ करती हूँ तो पूरी विधि विधान से करती हूँ। इस वजह से मैं आपको अपना पूजा नहीं दिखा पाई, क्योंकि जब मैं पूजा करती हूँ तो अदर किसी चीज़ को नहीं देखती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी वही फर्स्ट प्रियोरिटी मेरी पूजा होती है। अब तो हमारे यहाँ, अब आप रेगुलर रहो। अब तो हमारे बिहार की तरफ बहुत सारे फेस्टिवल स्टार्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा देखकर। मैं खाने बैठी, मेरा बेटा फिर परेशान करने का। नंदू, निकल जाओ रूम से, निकलो। गुटली, इसको निकाल के पूजा बंद करो। पूजा में सारे भगवान को अस्त व्यस्त कर देता है वो। इधर आओ, देखिए मैं कैसे विधि विधान पूजा करती हूँ। लुक एट माय डॉटर फेस। आओ तुम भी दिखा दो। तो मैं पूजा जब करती हूँ तो मैं किसी को नहीं पूछती हूँ, मैं पहले पूजा कर लेती हूँ। इसी वजह से मैं आपको नहीं दिखाई हूँ। मैं पूजा पहले विधि विधान से करती हूँ, उसके बाद कुछ करती हूँ। और अभी पहले खा लूँगी तभी कुछ करूँगी। मुझे बहुत भूख लग गई है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ, जो कि आप रात के खाने में और शाम के नाश्ते में भी कर सकते हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ मसाला पराठा। तो मसाला पराठा बनाने के लिए हमको चाहिए कटा हुआ प्याज, धनिया, चाट मसाला पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, मैदा, गरम मसाला पाउडर, टेस्ट अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, रिफाइन
और आटा। चाहे तो आप सिर्फ आटा में भी बना सकते हैं, चाहे तो मैदा मिक्स करके बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। मेरे बेटा खिलाते हैं। आजा मेरे बच्चा। मेरी बेटी थोड़ा सा गुस्सा में है क्योंकि उसको मैं उठा दी हूँ, इस वजह से। तो यहाँ मैंने 3 कप आटा लिया है और इसमें डालूंगी 1 कप मैदा। गुस्सा आ जाती है, नींद से कोई अगर उठा दे शेर को तो गुस्सा आ जाती है। तो 3 कप आटा, 1 कप मैदा मैंने इसे डाल लिया। अब इसमें मैं डालूंगी नमक, इसे गूंथूंगी। लेकिन पहले ना मैं सबको अरेंज कर देती हूँ, लाइक कि जानते हो कि मैं पानी के हाथ से डब्बे को नहीं छूती हूँ। तो नमक निकाल ले रही हूँ प्याज में डालने के लिए। ये रहा हमारा नमक। प्याज को बनाने के लिए हमें उसमें चाहिए धनिया का पत्ता, चाट मसाला पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये रहा थोड़ा चाट मसाला पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मैं इसमें हरा मिर्च इसलिए नहीं डाल रही हूँ, ये लाल मिर्च और तीखा वाला इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि ये मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो इसे मैं स्किप करती हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, बस। और नमक इसमें मैं बाद में डालूंगी, नहीं तो नमक अपना पानी छोड़ देगा। तो इसे मैं साइड कर देती हूँ और थोड़ा सा रिफाइंड डाल के अब मैं इसे गूंथ लूँगी। तो चलिए पहले गूंथ लेते हैं। तो आटा गूंथ के तैयार हो गया है। इसे मैं थोड़ा ढीला ही गूंथी हूँ क्योंकि स्टफ पराठे में हमेशा ढीला गूंथते हैं। अब इसे हम रख देंगे ढक के 10 मिनट। तो मैं प्लेट गंदा नहीं कर रही हूँ, मैं अपने चकला से ही इसे ढक रही हूँ क्योंकि इसको भी तो बाद में आटा लगना ही है। तो इसे ढक के हम रख देंगे 10 मिनट 5 मिनट, जब तक हमारा प्याज न हो रहा है। और मैं हाथ धो लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा अजवाइन जरूर डाल लीजिए, मुझे एसिडिटी प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा हर चीज़ में अजवाइन डाल देती हूँ। तो थोड़ी सी हाथ है कटी, इट्स ओके। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। लोग नमक रखेंगे, नमक इतना रखिए, ध्यान रखिए कि हम लोग आटा में भी डाले हैं नमक, तो इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक रखिए। मैंने इतना सारा नमक रखा है क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा बीपी प्रॉब्लम चल रही है, तो उन्हें मैं ज़्यादा ही नमक खिला रही हूँ। ध्यान रहे जब आप नमक रखें ना तो उसके बाद से तुरंत आप पराठा बनाना स्टार्ट कर। तो मैं 10 मिनट के लिए तो रेस्ट नहीं करने दे सकती हूँ आटा को, क्योंकि मेरी बेटी के टीचर आने वाले हैं तो उसे जल्दी जल्दी नाश्ता कराना है। चाहे तो आप इसे रेड चटनी या ग्रीन चटनी किसी के साथ आप इसको खिला सकते हैं। तो चलिए अब पराठा बनाते हैं। तो हमने लिया एक पेड़ा और उसे अच्छे से बेल लेंगे। आप इसे ना पतला ना मोटा अपने अकॉर्डिंग बेलिए। मैंने इसे बहुत बड़ा पेड़ा लिया था क्योंकि एक ही पराठा मैं चाहती हूँ जल्दी से खिला दूँ
ताकि वो बैठ के पढ़ सके। पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ है, पढ़ाई करनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए। और बस अब हम इसे फैला देंगे अच्छे से। जब सब फैल जाए ना तो उसे जैसे धीरे धीरे से इसे बेलना, इसे रोल करना शुरू कर दीजिए ऐसे। अच्छा, ये जब रोल हो जाएगा ना, अच्छे से रोल हो जाएगा, तो आपको करना ये है, दोनों कॉर्नर को एक ऐसे और एक को इसके सर पे बिठा देना है ऐसे। और फिर इसमें आप आटा लीजिए, पहले हथेली से इसको प्रेस कीजिए, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा स्टफिंग किया है प्याज का, तो अच्छे से इसे कीजिए और फिर हल्के हाथ से इसे बेल दीजिए। और अब हम चलते हैं इसे रिफाइंड रखिए और इसको अच्छे से सिम आंच पे इसे थोड़ा सा पकने दीजिए। कैसा लग रहा है? अभी तो खाना ही नहीं शुरू किया। ये देखिए, कितना टेस्टी सा लग रहा है। कैसे लागो? हाँ। अच्छा, एक बाइट आप भी लीजिए, देखिए कितनी नरम बनी है और इसके अंदर स्टफिंग कैसे हुई है। आप बताइएगा कैसा लगा है खाने में। टेस्ट नहीं किया हो फिर भी आप बताना कैसा लगा, आप ट्राई करना घर पे। आई होप आपको पसंद आएगा, और जो अनियन लवर हैं उन्हें तो डेफिनेटली पसंद आएगा। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, सावन का सोमवार बीत गया, झूला कोई झूले बट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी बज रहे हैं रात के 8:30, लेकिन मेरे हस्बैंड का कोई अता पता नहीं। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जा रही हूँ, अब इतना फ्रस्ट्रेट हो जा रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से रात को 9 बजे तक कभी इसका इंतज़ार करो, कभी उसका इंतज़ार करो। इसी मुझे सुकून का एक कप चाय तक नहीं मिलता। मैं 8:30 बजे शाम का चाय पीने जा रही हूँ। इतना फ्रस्ट्रेशन, पता नहीं क्यों मुझे इतना चिढ़ मचा हुआ है। बच्चे वैसे ही परेशान करते हैं, बच्चे के फादर वैसे ही परेशान करते हैं ना, कभी टाइम से नहीं आते। मैं सोची थी मंडे है तो मैं जाऊंगी मंदिर, लेकिन बहुत गंदी कंडीशन है मेरी, मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ उनके साथ। कभी मुझे कहीं नहीं लेकर जाते हैं, सिर्फ नौकरी नौकरी नौकरी। बच्चे का फुल डे वर्क, 1 मिनट सुकून नहीं मुझे मिलती है कि मैं सुकून से बैठ के 1 कप चाय तक पी सकूं। एवरी टाइम चिड़, हद हो चुकी है। मॉर्निंग में सारा घर साफ करके आपको दिखाई दी ना, लुक एट दिस, अगेन वही चीज, अगेन उस रूम में भी वही चीज, इतना लाउड साउंड, ऊपर से वो है तो वो चिक 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 चिक। 9 बजे आना है और 9 से 9 की जो ड्यूटी है उस बीच में मुझे एक दिन घर पे रह के, कल तो कह रहे हद है ये सब। और जब मैं 24/7 करती हूँ उसकी कोई इज्जत नहीं है। वो मंडे टू फ्राइडे अगर घर नहीं रहते हैं तो कहते हैं सैटरडे को तुम करती क्या हो।
उनकी से 6 दिन की यही है, तुम करती क्या हो, और 1-2 दिन घर पे रह जाए तो कहते मैं ऑफिस में ही ठीक हूँ। पता नहीं मुझे ये सब बातें आपसे कहनी चाहिए है नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा दिल भर आई है। मैं सच में रो देती हूँ कभी कभी अपनी ज़िंदगी से कि मैं ये लाइफ नहीं डिज़र्व करती थी। इस वजह से मैं ये ब्लॉगिंग के अपनी लाइफ शुरू किया। मैं चैन से ब्लॉगिंग नहीं कर सकती। मैं अभी बाहर गई हूँ, ये दोनों बाहर गए हैं, मैं बेडरूम में आई हूँ, ये दोनों बेडरूम में आए हैं। मुझे चाय नहीं पीने देते, मुझे चैन से खाना नहीं खाने देते हैं, मुझे सुकून से काम नहीं करने। मैं अगर इस घर में आ रही हूँ साफ करने, वो उस घर में गंदा कर देते। बहुत 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 फ्रस्ट्रेट रहती हूँ। आई नीड अ ब्रेक। मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई नहीं है कि मैं जाके 10 मिनट। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और इमोशनल हो गई थी इस वजह से मिक्की थे। और अब मेरे आया है मिर्चा का अचार खरीद कर। ये रेडीमेड है, इसे मैंने बनाया नहीं है क्योंकि मुझे बनाने आता नहीं है। और आया है 2 पैकेट मशरूम, जो कि मैं अब कल सुबह बनाऊंगी तो बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। आज पूरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है क्योंकि 9 बजे आए हैं, अभी 9:20 हो रहा है। पूरा रो धो के मैं हो गई थी बर्बाद। तो अभी 9 बज रहे हैं, 9:20। तो अभी मुझे खाना भी बनाना है, वीडियो भी एडिट करना है और कन्वर्ट करना है, एडिट करना है। इतने हार्ड वर्क करने के बावजूद मेरे हाथ जब छोटा सा आता है, इट्स रियली हार्ड। तो लेकिन मेरे मामा ने मुझे बहुत अच्छा से समझाया है, मेरे फ्रेंड्स ने बहुत अच्छा समझाया है कि देर से आएगा दुरुस्त आएगा। आई होप ऐसा ही हो। क्या करूँ मैं, भगवान जाने। सिलेबस ठीक की हुई है, स्कूल का सिलेबस मैं बेड के नीचे चुरा कर रखी थी क्योंकि ये दोनों साइड से है। तो इसके पापा को अब जिस दिन फुर्सत मिलेगा तो उस दिन इसे ज़ेरॉक्स कराएंगे। तो बहुत ज़्यादा अपसेट होने की वजह से परेशान हो गई थी। अब मुझे लगता है कि आप लोग मेरी फैमिली हो तो मुझे अपनी फ्रस्ट्रेशन भी थोड़ी सी शेयर करनी चाहिए। कहाँ जाऊँगी इस वजह से। तो अब जा रही हूँ खाना बनाने। मेरे हस्बैंड की तबीयत रियली बहुत ख़राब हो चुकी है और आना जाना, वो ऑफिस जाते हैं गोरखपुर से पर डे 30 किलोमीटर अप एंड 30 किलोमीटर डाउन। इट मीन्स टोटल डिस्टेंस जो वो 1 डे में कवर करते हैं इज़ 60 किलोमीटर। आप बाइक चला के जाओ और इतनी गर्मी तो ऑटोमेटिक कोई भी नॉर्मल इंसान बीमार पड़ जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड को हो गई है थोड़ी सी बीपी प्रॉब्लम और थोड़ी सी उन्हें पेट में लीवर साइड में दर्द हो रही है, वो भी है। तो आई होप। सारा मशरूम गिरा दिया है, भगवान क्यों खा रहे हो? सारा मशरूम टूट जाएगा। तो अब जा रही हूँ मैं बच्चों को संभालने। और आज का दिन जो था बहुत ही ज़्यादा ही बिज़ी और बहुत ही ज़्यादा थकाने वाला था। इसलिए मेरे शरीर में थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची कि मैं खाना बनाऊँ, लेकिन बनाना तो मुझे ही है। तो अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने, बच्चों को खिलाऊँगी और थोड़े से उनके सर में मालिश करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ अपने हस्बैंड को करती हूँ। जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ तो मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत पैम्पर करते हैं। लाइक खाना बना देते हैं, मालिश कर देते हैं और बहुत अच्छे से पैम्पर करते हैं, बच्चों को भी देख लेते हैं। लेकिन ये सब बच्चा ना जहाँ रहेगा वहाँ आपका 90% एनर्जी ना ऑटोमेटिक 7 बजे तक डाउन हो जाएगा। तो देखिए क्या कर रहे हो। तो ये मशरूम को टोंग से उठाकर यहाँ से वहाँ रख रहा है। ओह गॉड, बाय। वहाँ भी फर्श पे भी गिरा है, अब मैं उसे संभाल लूँ।